जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त होंगे। पुनः एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामर बाबा में। चलिए हर दिन की भांति आज फिर से एक नया दिन स्टार्ट करते हैं, वो भी टेंस के साथ। और टेंस में कौन सा आज पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का चौथा रूप, जिसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका हम पहचान किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा, जैसे एक क्लास में एक शरीफ बच्चे की पहचान की जाती है, ठीक उसी प्रकार अभी हम लोग किसका पहचान करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए, तो पहचान में होता है एक हिंदी वाक्य होना चाहिए और उस हिंदी वाक्य में क्या होना चाहिए? क्रिया होना चाहिए। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? क्या है? एक हिंदी वाक्य होना चाहिए, हिंदी वाक्य, और उसमें क्या होना चाहिए? क्रिया होना चाहिए। और क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? क्रिया के अंत में ता रहा है, क्या होना चाहिए? ता रहा है, कोमा ती रही है, ती रही है, कोमा ते रहे हैं, ते रहे हैं, कोमा ता रहा हूं, ता रहा हूं, कोमा ती रही हूं, ती रही हूं, एवं, एवं क्या होना चाहिए? समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द रहे, ठीक, मतलब ये सब होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। जैसे एक हिंदी वाक्य होना चाहिए, उस हिंदी वाक्य में क्या होना चाहिए? क्रिया होना चाहिए, और क्रिया के जस्ट बाद, मतलब क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, या रहा है, रही है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द। जैसे 2 घंटों से, 5 घंटों से, बचपन से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, जनवरी से, ये सब समय सूचक शब्द है, ठीक। अब हम इसको अच्छे से जानकारी लेते हुए अलग अलग वाक्य के साथ पढ़ेंगे। जैसे पहला हो जाएगा अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और पांचवा WH, छठा WH प्लस निगेटिव। चलिए, अब हम लोग आते हैं पहला अफर्मेटिव के साथ। अफर्मेटिव इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर है तो उसका क्या होगा? हम एग्जांपल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल करेंगे तभी ना समझेंगे। चलिए, तो एग्जांपल करेंगे। तो रामू सुबह से पत्र लिखता रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है? रामू है। किसी भी हिंदी वाक्य में जो कार्य को करने वाला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो चलिए, इस वाक्य में क्या है? रामू सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे रामू। अब देखिए हैव या हैज, हम देखिए पिछली क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं हैव किसके साथ यूज होगा और हैज किसके साथ। तो हैज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव किसके साथ यूज होता है? प्लूरल के साथ। चूंकि रामू इस वाक्य में रामू क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रामू के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज। तो रामू हैज। अब देखिए यहां तक का कंप्लीट है। अब बिन सब में लगेगा, चाहे वो हैव हो चाहे हैज हो। अब वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप किस प्रकार लिखते हैं? वर्ब का वन में ing लग जाएगा, हो जाएगा वर्ब का चौथा रूप। तो लिखना का क्या होता है? राइट होता है, WRITE होता है, लेकिन वर्ब फोर में ई हट करके ing लगेगा, क्या हो जाएगा? राइटिंग। अब देखिए क्या लिख रहा है? अब ऑब्जेक्ट है तो अ लेटर, क्या हो जाएगा? लेटर। अब देखिए फोर या सिंस, अब देखिए बड़ा मुद्दा तो यहां आया, फोर कहां यूज होगा, सिंस कहां यूज होगा। देखिए समय सूचक शब्द के लिए ये सब प्रयोग किया जाता है। फोर जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए यूज किया जाता है, जैसे 5 घंटों से, 5 दिनों से, 5 वर्षों से, 5 मिनटों से। लेकिन ये सिंस यूज किया जाता है निश्चित समय के लिए, जैसे बचपन से, सुबह से, शाम से, 3 बजे से, 2005 से, ये सब क्या है? निश्चित समय है। तो निश्चित समय में किस का प्रयोग होगा? सिंस का। देखिए मतलब सिंस का प्रयोग किस में होगा?
सिंस का प्रयोग होगा निश्चित समय के लिए, किसके लिए, निश्चित समय के लिए, और फोर का प्रयोग होगा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, ठीक, अनिश्चित समय के लिए। अब हम यहां पर देखेंगे सुबह से एक क्या है, निश्चित समय है, तो यहां फोर लगेगा, सिंस क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्या लगेगा, सिंस। यहां से हम लोग लिख देंगे सिंस, सिंस। अब देखिए सुबह से तो मॉर्निंग हो जाएगा, सुबह का क्या होगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये हमारा वाक्य बन करके तैयार है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं अगली क्लास में सुधार कर दूं। चलिए अगला है, मैं 2 महीनों से विद्यालय जाता रहा हूं। तो मैं का क्या होता है, मैं का होता है, मैं का होगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा कि हैज लगेगा, तो आई के साथ हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैव, आई के साथ लगेगा हैव लगेगा, और हैव के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा, बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब फोर, जाना क्या होता है, गो, तो गो में आईएनजी लग जाएगा, तो गोइंग हो गया, और विद्यालय जा रहा है तो टू स्कूल, स्कूल। यहां देखिए यहां से ऑब्जेक्ट भी हो गया, ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहां फोर या सिंस देखना, क्या करा, 2 महीनों से, तो 2 महीना क्या है, अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय में क्या लगेगा, फोर लगेगा, फोर, फोर, और 2 महीना है तो क्या लिखेंगे, 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। चलिए ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्लियर है, और इसका जो सेंटेंस था उसको भी क्लियर हो कर दिए हैं। अब देखिए अगला है निगेटिव स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट। देखिए नोट जो लगता है ना, बिन और सब्जेक्ट के बीच लगता है, नोट कहाँ लगता है, बिन और सब्जेक्ट के बीच लगेगा, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, फिर होगा फोर या सिंस प्लस टाइम। अब देखिए रामू, रामू फिर से क्या है, रामू क्या है, सिंगुलर है, क्या होगा, रामू हैज। अब बिन नहीं आएगा, बिन से पहले क्या आएगा, नोट, तब आएगा बिन। उसके बाद इसमें तो वर्ब फोर दिया हुआ ही नहीं, देखिए यहां क्या होगा, वर्ब फोर भी होगा, हैव या हैज प्लस नोट प्लस बिन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिखना का क्या होगा, राइट, राइट्स आ जाएगा, राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद फोर या सिंस क्या लगेगा, सुबह से है, निश्चित समय है, क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग, क्या होगा, मॉर्निंग। चलिए ये हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग 2 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, हम लोग 2 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, हम लोग का क्या होता है, वी, वी सिंगुलर है कि प्लुरल, प्लुरल है, तो इसलिए वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगेगा, तो हम लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे नोट, उसके बाद क्या लगाएंगे, स्ट्रक्चर से बिन, उसके बाद लगाएंगे वर्ब फोर, तो खाना क्या होता है, ईट, तो ईट का वर्ब फोर हो जाएगा ईटिंग, और खाना का हो जाएगा भोजन, ईटिंग फूड। और 2 दिनों से तो अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर किसी को हो तो वो अवश्य बोले। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव। और हमेशा से हम लोग चर्चा करते आए हुए हैं कि इंट्रोगेटिव जो वाक्य होता है वो हमेशा हिंदी वाक्य किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। चलिए इसका हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या से शुरू होगा, हम लोग को पहले से ही पता है। तो क्या रामू सुबह से पत्र लिखता रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है, शुरू में क्या है तो समझ जाएंगे, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में पहले हैव या हैज होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे, पहले हैज लगाएंगे, हैज हो गया। उसके बाद रामू लिखेंगे, बीच में
नाम आएगा तो पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। हैज रामू बिन, बिन अब लिखना क्या होता है, राइट, राइट में आईएनजी लग जाएगा, राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है, ठीक। क्या वे लोग 5 घंटों से पढ़ते रहे हैं, अब वे लोग का क्या होता है, दे होता है, तो यहाँ हैव ही लगेगा क्योंकि ये प्लुरल में है। तो हैव दे बिन, बिन अब पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीड में आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा रीडिंग। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, रीडिंग। अब 5 घंटों से अनिश्चित समय है तो 4 लगेगा, 4 5 और ठीक। कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत, अगर हो दिक्कत तो कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। देखिए इसका एग्जांपल क्या से शुरू होगा, क्या रामू 3 बजे से पत्र लिखता रहा, क्या रामू 3 बजे से पत्र लिखता रहा है, होगा यहाँ पर क्या होगा, पत्र लिखता रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, हैज रामू, हैज रामू नोट बीन, निगेटिव है तो पहले यहां नहीं ना होगा, हाँ नहीं लिखता रहा है। हैज रामू नोट बीन राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। कितने बजे से, 3 बजे से, तो 3 बजे कौन हो गया, निश्चित समय हो गया, तो सिंस लगेगा, सिंस। अब 3 बजे से है तो 3 o'clock, 3 o'clock, और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी देना है। चलिए यहां भी हो जाएगा, क्या मैं सोमवार से पत्र, सोमवार से पत्र नहीं लिखता रहा हूं, ठीक, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस है, ठीक। चलिए तो क्या मैं सोमवार से पत्र नहीं लिखता रहा हूं, तो क्या यहाँ भी क्या हो जाएगा, हैव आई नोट, उसके बाद बीन, अब लिखना का क्या होगा, राइटिंग, राइटिंग, अब क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट में लेटर, लेटर। और सोमवार है तो निश्चित समय है, तो क्या हो जाएगा, सोमवार निश्चित समय है तो सिंस मंडे, सिंस मंडे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी खत्म हो गया, तो इसके बाद कौन सा आता है, WH आता है। तो WH में किस प्रकार का सेंटेंस रहता है, तो सर WH में सेंटेंस रहता है, बीच में WH वाले वर्ड रहता है, जैसे क्या, कैसे, कब, क्यों, किसकी, ये सब कौन सा वर्ड है, WH वर्ड। ये सब दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कौन सा वर्ड है, WH वर्ड है, और वो सेंटेंस सीधे WH में बनाया जाएगा, ठीक। तो उसका इंग्लिश देखिए, अब हम लोग देखेंगे, देखिए WH। अब WH का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखिए एग्जांपल, रामू 4 बजे से पत्र क्यों लिखता रहा है। अब क्यों लिखता रहा है, तो क्यों क्या है, एक WH वर्ड है, क्योंकि क्यों का इंग्लिश जो होता है वो होता है WHY, जो कि W से शुरू होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, WH स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक। अब WH वर्ड बोलते हैं उसको। तो देखिए हम सबसे पहले क्यों का लिखेंगे Y, तो यहाँ से WH का काम खत्म। अब देखिए हैव या हैज में क्या लगेगा, रामू है तो हैज लगेगा, रामू है तो रामू आएगा, उसके बाद बिन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब फोर आएगा, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, क्या होगा,
राइटिंग, उसके बाद होगा पत्र है तो अ लेटर, क्या हो जाएगा अ लेटर। उसके बाद अब देखिए 4 बजे से एक निश्चित समय है तो सिंस 4 o'clock क्या होगा, सिंस 4 o'clock। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। ठीक, अब मैं सुबह से खाना क्यों खाता रहा हूं, ये क्यों जो है ये भी कौन सा वाक्य है, ये कौन सा वर्ड है, ये वर्ड है WH वाला। ठीक, तो यहां पहले क्या लिखेंगे, वाई हैव लिखेंगे क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, तो वाई हैव आई। अब उसके बाद यहाँ क्या लगेगा, बीन। अब वर्ब 4 लगेगा तो खाना क्या होगा, ईटिंग। ऑब्जेक्ट आएगा तो फूड। अब देखिए क्या सुबह से तो सिंस, क्योंकि निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो एक बार अवश्य कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, उसके बाद हम हैं ही ना, आगे सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। चलिए, लास्ट में है WH प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर। अब यहां क्या होगा, WH वर्ड के जस्ट बाद, WH वर्ड के जस्ट बाद नहीं रहेगा हिंदी वाक्य में, तो उसको हम समझ जाएंगे कौन किस में बनेगा, WH निगेटिव में। अब देखिए उसका स्ट्रक्चर है WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। अब इसका एग्जांपल है, रामू सुबह से पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, तो सबसे पहले इसका देंगे, क्या होगा, वाई। अब देखिए हैव या हैज में क्या होगा, हैज आएगा। उसके बाद रामू आएगा सब्जेक्ट से, रामू। अब देखिए नोट आएगा तो नोट लगा दिए। अब यहां से बिन आएगा। सब ये स्ट्रक्चर का कमाल है, इसको याद रखो, पूरा टेंस चुटकी में बना दोगे, 100% बना दोगे। चलो, वाई हैज रामू नोट बिन। अब लिखना क्या होता है, राइटिंग, राइटिंग। अब देखिए वर्ब 4 हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट आएगा तो अ लेटर, अ लेटर। अब देखिए सुबह से है तो क्या लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। देखिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगा। और हाँ, आप लोग को कोई भी टॉपिक, ग्रामर का कोई भी टॉपिक में अगर समस्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है। हम 100% कोशिश करेंगे कि आपका वो दिक्कत दूर हो जाए। उसके ऊपर मैं वीडियो बना करके आप लोग के सामने रखूंगा, ताकि क्या होगा, आप लोग की समस्या दूर हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए मेरे पे विश्वास बना के रखिए, और उम्मीद है आप लोग बना करके रखेंगे विश्वास। और ये जो सेशन है ना आज का, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक, और शेयर करते रहिए और लाइक बटन दे दीजिए, ताकि हम मोटिवेट होकर के फिर से वीडियो लाएंगे। ठीक, धन्यवाद।